वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन ये आपने थंबनेल से अंदाजा लगा लिया होगा कि पीएसएल रिलेटेड ही खबर है, लेकिन एक मतलब करेक्शन है। कल मैंने आपको ये बताया था कि जो 31 जनवरी है वो ये है कि वहाँ पर रिटेंशन जो है वो अनाउंस होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई। 31 जनवरी ये था कि जो टीम्स हैं, जो फ्रेंचाइजेज हैं, वो अपनी जो रिटेंशन लिस्ट है वो पीएसएल कमेटी को जमा करवाएंगे। और अनाउंसमेंट की जो तारीख है वो कल जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली उसके बाद मैंने जाके देखा वो 4 जनवरी की है। वो भी पीएसएल ने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है। तो ये रिटेंशन लिस्ट जो आपको जारी होगी वो 4 जनवरी को होगी। तो ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, मैंने कहा इसको जरा करेक्शन कर लूँ और आपको बताऊं। इसके अलावा गवादर वाली चीज भी अभी अंडर कंसिडरेशन है और सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि जो ड्राफ्ट होने थे गवादर में, अब पीसीबी की कमेटी का एक इजलास हुआ है तो वो सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो उसको लाहौर में शिफ्ट करना चाह रहे हैं ड्यू टू लॉजिस्टिकल इश्यूज। तो वो भी अगर ऑफिशियली कोई खबर आएगी तो वो भी हम आपको यहाँ से अपडेट कर देंगे। लेकिन पहले ऑफिशियल यही था, गवादर में होना था, लेकिन अभी ऑफिशियल कोई चीज नहीं है, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि शायद लाहौर शिफ्ट हो जाए। तो मैंने कहा ये चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ से, ताकि एक जो है क्रेडिबिलिटी आपकी बंदे की कायम रहे। जो चीजें हैं गलती हुई यहाँ पर वो बंदा तस्लीम करे और अपनी तस्हीह कर ले। यही एक मूविंग फॉरवर्ड ये चीज अच्छी होती है। अच्छा, अब यहाँ पर कल हमने देखा कि बड़ी साइनिंग हुई और पीएसएल की एक बड़ी कामयाबी है। लोग इसको जिस तरीके से ले रहे हैं, मैंने आपको बताया कि लोग नेगेटिविटी भी फैलाएंगे, कुछ लोग जेन्युइनली कंसर्न होंगे, कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाएंगे। उनको एक साइड पर रखें, लेकिन अगर सच में देखें तो ये एक बड़ी कामयाबी है कि डेविड वार्नर, कल हमें पता चला कल 9 बजे एक बड़े प्लेयर की साइनिंग होनी है। ये कल सारा दिन इसको बिल्डअप था और 9 बजे न्यूज आई कि डेविड वार्नर ने ऑफिशियली जो है वो रजिस्टर कर लिया अपने आप को पीएसएल सीजन 10 के लिए। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि डेविड वार्नर जो है वो प्लाटिनम कैटेगरी में होंगे और प्लाटिनम की पहली पिक लाहौर कलंदर्स की है। लाहौर कलंदर्स की जो सीईओ हैं समीन राणा, अगर आप उनका एक्स हैंडल या फॉर्मली नोन एज ट्विटर वो देखें जाकर, तो वहां पर उनकी कुछ चीजें वो हिंट ड्रॉप कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो लेंगे, डेविड वार्नर को पिक कर लेंगे। लेकिन इससे पहले रिटेंशन लिस्ट आनी होगी, देखना पड़ेगा कि प्लाटिनम ने कौन कौन से प्लेयर जो है वो जो है रिटेन किए हैं। देखिए, रिटेंशन के हवाले से कुछ चीजें हैं मेरे पास, न्यूज है, लेकिन मैं हमेशा वही चीज जिस तरह मैंने आपको बताया ना, जो ऑफिशियल चीज होंगी मैं वो यहाँ पर सामने रखूंगा आपके। कुछ कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से न्यूज है और कुछ बड़ी न्यूज है और कुछ लाहौर कलंदर के हवाले से हैं, लेकिन स्टिल जब तक वो कंफर्मेशन नहीं आती तब तक वो शेयर करना जो होता है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज भी देखनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जो रिटेंशन लिस्ट है वो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि बंदा देखेगा कि क्योंकि प्लाटिनम कैटेगरी में ये बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, इस तरह डैरिल मिचेल, एलेक्स कैरी, ये सारे नाम जो है, डेविड वार्नर, ये सारे प्लाटिनम कैटेगरी में। मैंने आपको 2 या 3 पीएसएल की वीडियो की इस बार मैंने हर वीडियो में बताया कि डेविड वार्नर से बात चल रही थी और फाइनली कल ये चीज होगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया केन विलियमसन, जॉनी बेयरस्टो, स्टीव स्मिथ से बात चल रही है। देखिए, जॉनी बेयरस्टो, क्रिस वोक्स और 1-2 और इंग्लिश प्लेयर्स हैं जो करंटली उनके सेटअप का हिस्सा हैं, जो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की। उनका ये है कि वो एनओसी का वेट कर रहे हैं, जैसे ही उनको अपने बोर्ड से एनओसी मिलता है तो वो आ जाएंगे। इसके अलावा पीएसएल कमेटी कन्विंस करने की कोशिश कर रही है स्टीव स्मिथ को भी, केन विलियमसन को भी, तो ये चीजें देखने वाली होंगी। इसके अलावा अभी एक और बड़ी साइनिंग हुई है फास्ट बॉलर की, जो न्यूजीलैंड के पेस सेंसेशन है एडम मिल, वो भी साइन अप हो गए हैं। तो ये भी एक अच्छा, एक इसे कहते हैं ना, एक जिसे अच्छी चीज है एक पीएसएल के लिए आई है कि एक अच्छा नाम ऐड हुआ है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे भाई डेविड वार्नर मतलब आईपीएल में सेलेक्ट नहीं हुए, मतलब अनसोल्ड गए इसलिए यहाँ पर आ गए। तो ये फैक्ट है, ये चीजें हम आपको पहले बता रहे हैं कि आईपीएल के पास पैसा है, वो करंट प्लेयर्स जो बड़ा चंक होता है प्लेयर्स को, वो पैसे के बलबूते पे वो अट्रैक्ट करता है। वो बड़ी लीग है, उनको उन्हीं के लिए विंडो मिलती है उन्हें। ये सारी दुनिया में बाकी बोर्ड्स खेलते ही नहीं सीरीज, और एक विंडो भी होती है उनके पास, तो इस वजह से वो चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपने पैरेलल अपना एक अलग अगर ब्रांड खड़ा करना है तो उसमें आप कुछ चीजें वहां से वापस अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब आप उसको अच्छा ब्रांड बनाएंगे, आप जो है पे जो सैलरी होते हैं वो बढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, और वो आहिस्ता आहिस्ता होगा जब आप एक ये स्टैंड लेंगे। और वो इसी तरह ही लेंगे जब आपको यहाँ पूरी विंडो मिलेगी, तो टेस्ट प्लेइंग नेशंस के अच्छे प्लेयर्स जो होंगे वो अवेलेबल होंगे आपको, क्योंकि वो विंडो ऐसी होगी कि आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होगी वो एक अच्छे पूल ऑफ प्लेयर्स को शामिल करने की। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है।
और इसलिए अभी लोग कहेंगे भाई केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, देखिए ये बड़े नाम है, इन बड़े नामों से आने से भी इफेक्ट पड़ता है। और कुछ यंग टैलेंट या कुछ जो है ऑलरेडी मतलब जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नाम बनाया हुआ है और वो परफॉर्म आगे करेंगे, उनसे अलग एक हाइप बनेगी, तो मुख्तलिफ चीजों से ब्रांड बनता है और ये हमारे सामने है चीज। बहुत ज्यादा ऐसे प्लेयर्स आप देखें जाके आईपीएल में, मैं भी मानता हूँ बहुत ओवररेटेड होते हैं, बड़े ओवर अपने जो स्टेचर या अपनी जो उनकी टैलेंट होता है उससे बहुत ज्यादा प्राइस पे जाते हैं, लेकिन वो बाद में कुछ नहीं करते, वो बाद में एक नो शो साबित हो जाते हैं, तो उससे फायदा नहीं होता, हाइप ही होती है। लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बड़ी लीग है, दुनिया से बड़ी लीग क्रिकेट में अगर आप देखें तो आईपीएल ही है। लेकिन पीएसएल ने भी अपना पिछले कुछ अरसे में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, जब विंडो भी अवेलेबल नहीं थी, पूल ऑफ प्लेयर्स भी कम था, जो आते भी थे वो कम मैचेस खेल के फिर चले जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी पीएसएल ने अपना एक नाम बनाया और सेकंड बेस्ट लीग दुनिया की बन के सामने आई है। तो अब ये चीज देखनी होगी, जो भी फर्दर अपडेट होंगी किसी भी हवाले से हम आपको इसी चैनल पे अपडेट करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।